हेलो बच्चों, वेलकम है आपका लेक्चर नंबर 2 में। और मैं आपका शुभम सर स्वागत करता हूं आपका न्यूक्लियस विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज का ये लेक्चर 2 है जिसके अंदर अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी बातें करी थी। होप सो आपने उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा, आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। और आज हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था लास्ट क्लास में कि हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। और मैं बहुत सारी इक्वेशन आज लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो के बाद बैलेंसिंग इक्वेशन का डर आपके मन से निकल जाएगा। आप कोई भी इक्वेशन देखेंगे बड़े आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर ये हमारा कंटेंट था, केमिकल रिएक्शन, है ना। ये हमारा कंटेंट था, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन। आज हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, है ना। आज हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर हमने एक्टिविटी समझाई थी आपको, है ना। ये सब हो गया था। चलिए अब आज हम समझते हैं चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं फिर दोबारा, ठीक है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये समझें कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कि केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहली बात बच्चों, जब हम केमिस्ट्री में बड़े बड़े कंपाउंड्स को, बड़े बड़े जो आपके ये फॉर्मूले होते हैं, मतलब इन सेंस की कंपाउंड्स होते हैं, उनका नेम काफ़ी बड़े होते हैं। तो जब उनको हम बार बार लिखेंगे, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट, है ना, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, सोडियम ट्राई ऑक्साइड, ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े कंपाउंड्स के नाम ले रहा हूँ मैं आपके सामने। तो ये सब जो है बच्चों, मतलब मान लीजिए इनको मैं बार बार लिखता रहूँ तो सोचिए कितना समय व्यर्थ है, और फिर हम बार बार इनको लिखना भी पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखूँ, मैं इनको सिंबल्स के फॉर्म में लिखूँ। आप याद कीजिए क्लास नाइन्थ में आप कंपाउंड्स को सिंबल्स के फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चों आप इसमें करेंगे क्या, कि आप ना इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन है उनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो केमिकल इक्वेशंस शो व्हाट हैपन्स इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन भी वही बताता है कि केमिकल इक्वेशन भी वही बताता है कि केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। हम बस सिंबल और फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें, ठीक है बच्चों, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। एन एरो पॉइंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स रिएक्टेंट टू द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, हम केमिकल रिएक्शन के बीच में ना ऐसे एक एरो बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस साइड जो है वो हमारा कहलाता है रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट कहलाता है। और रिएक्शन जो है वो आपकी फॉरवर्ड गई है ना, फॉरवर्ड गई है। और यहाँ इस साइड आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब जैसे कि लास्ट क्लास में इसका एग्जांपल लेंगे बच्चों, एग्जांपल। तो लास्ट क्लास में हमने जो एक्टिविटी 1.1 करी थी, है ना, हमने देखिए मैग्नीशियम के रिबन को हमने क्या करा था, मैग्नीशियम के जो रिबन है उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया था, ठीक है, हीट किया था। तो देखिए ये एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि ये जो है ये रिएक्टेंट है ना, और ये जो है ये प्रोडक्ट है, और ये रिएक्शन कैसी है, फॉरवर्ड गई है, ठीक है। क्या बैकवर्ड भी होती है? हाँ, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। जब आप क्लास 11th में आएंगे तो एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होती हैं, बैकवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं। चलिए अभी आपका पार्ट नहीं है, अभी आपका जो पार्ट है पहले आप वो समझिए। तो देखिए ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, सही है जी, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, बन गया MgO। परंतु क्या, देखिए क्या बच्चों, मैग्नीशियम ठीक है, ऑक्सीजन को लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। अब जो इस लेक्चर का हमारा एम है, अब उस पर बात करते हैं, क्या, इक्वेशन को बैलेंस करना। अब जब मैं क्लास 10th में था ना, तो मुझे ये सब समझ नहीं आता था कि ठीक है यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, वेल एंड गुड। पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। ये दूसरा ऑक्सीजन कहाँ चला गया, एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया। और मैंने जब क्लास 10th में था तो मैंने ये बातें सोच के बड़ा परेशान होता था, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ना शुरू करा। पर फिर इक्वेशन बैलेंस करना सीखा,
क्या आप भी सोचते होंगे कि कहाँ चला गया, ठीक है। तो फिर हमने इक्वेशन बैलेंस करना सीखा। अब इक्वेशन बैलेंस करना क्यों है, चलिए अब इक्वेशन बैलेंस करने से पहले ना पहले समझ लेते हैं कि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी ही क्यों है, ठीक है। एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ही क्यों है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमें केमिकल रिएक्शन को और इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों जरूरी है, बताइए, है ना। बताइए क्या कारण है इसका। ये है हमारा क्वेश्चन कि हमें केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है ना, क्यों जरूरी है बताइए। तो अब इसका आंसर है, जो बच्चों इसका आंसर है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था, ये बच्चों एक लॉ है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और क्लास 11th में मोर कॉन्सेप्ट में भी पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। क्या ये लॉ क्या कहता था, ये लॉ कहता था बच्चों कि मास कैन नाइदर be created neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। कि क्या जी, मास ना ही तो खत्म होगा और ना ही नया बनेगा इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका क्या, इस लॉ का कहने का मतलब ये है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन में बच्चों जो मास है ना, वो मास जो है आपका केमिकल रिएक्शन में जो आपका मास है वो ना ही तो खत्म होगा, ना ही तो बनेगा और ना ही खत्म होगा, है ना, और ना ही खत्म होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दोनों तरफ सेम रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ सेम रहेगा। क्या, जैसे कि कभी भी जो रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के इस तरफ क्या होता है बताओ, रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट होता है, और इस तरफ क्या होता है, एरो के इस तरफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू RHS, दोनों का मास जो है बच्चों वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ये लॉ कहता है और इसी वजह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यही कारण है। तो आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उनसे पूछो कि अच्छा हम रिएक्शन को बैलेंस करते ही क्यों हैं, क्योंकि पेपर में आता है। अरे पेपर में तो आता ही है भाई, वो तो तभी तो हम पढ़ रहे हैं, है ना, पेपर में नहीं आता तो नहीं पढ़ते हैं ना, नहीं, आपको चीज़ें सीखनी है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रीज़न है कि हम इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं, ठीक है। होप सो बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारे मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। चलिए अब आप
देखेंगे आपके टीचर्स स्कूल्स में, है ना, इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग में बहुत तरह के मेथड्स बताते हैं, है ना। कैसे? जैसे कुछ मेथड्स करवाते हैं, जैसे कि LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। कुछ लोग ये बताते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब वो NCERT वाला, कि पहले जो LHS में है उसको एक एक करके लिखो, फिर वो ऐसे ऐसे करके लिखो, है ना। वो भी एक अच्छा। फिर एक बहुत सारे टीचर्स ऐसे करवाते हैं कि वो पहले मेटल्स को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल्स को करो, मेटल्स को करो, फिर नॉन मेटल्स को करो, फिर ऑक्सीजन को करो, फिर कार्बन को करो, ऐसे ऐसे करके वो हाइड्रोजन को करो लास्ट में, है ना। ऐसे ऐसे करके वो करवाते हैं। नॉन मेटल्स को करो, फिर कुछ लोग ऐसा बताते हैं आपको, ये भी बहुत अच्छा है। फिर कुछ लोग ABCD मेथड बताते हैं, है ना, ABC मेथड, कि क्या इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है, वो भी है। पर ये सब ठीक है, पर मैं आपको जैसे मैं सोल्व करता हूँ वैसे बताता हूँ आपको, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब कैसे, चलिए समझते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना है, चीज़ों को समझना है, और जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, ठीक है, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ठीक है सर, यहाँ पे भी काम करता हूँ मैं, 2 लगा देता हूँ, लो होगी बैलेंस। नहीं, ऐसे नहीं होता है सॉल्व। क्यों नहीं होता है? अगर आप ऐसे करेंगे तो ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। फिर कैसे करना है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 बनाना है। मैं क्या, मुझे यहाँ पे दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और RHS, मतलब हमें दोनों तरफ, इस एरो के दोनों तरफ जो है कंपाउंड्स, जो आपके ये मॉलिक्यूल्स जैसे मैग्नीशियम हमें सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे Mg1 है, ये तो सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ठीक है। अब हम यहाँ नहीं लगा सकते तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो O है ये 2 हो गए, है ना, 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब ये है। तो क्या ऑक्सीजन सही हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पर भी कितने? 2। ये जो हम यहाँ पे कोफिशिएंट लगा रहे हैं ना बच्चों, ये कोफिशिएंट का मतलब है कि ये इसके मल्टीपल में भी है और इसके मल्टीपल में भी है, ठीक है, ठीक है जी। ये आप, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे अब मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। पर अब यहाँ पे दिक्कत फंस गई, यहाँ पे मैग्नीशियम सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, 2 मैग्नीशियम यहाँ पर हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई? हो गई। अच्छा, चलो आगे समझते हैं, अगली क्वेश्चन समझते हैं। Zn जिंक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये तो ठीक है। H यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ? यहाँ मैं अगर 2 लगा दूंगा तो यहाँ पे भी H कितने हो गए? 2 हो गए, बताओ। और Cl कितने हो गए? 2 हो गए, बताओ। यहाँ पे Cl कितने हैं? 2 है। यहाँ पे H कितने हैं? 2 है। यहाँ पे Zn कितना है? 1 है। यहाँ पे Zn कितना है? 1 है। तो देखो, सारे बैलेंस हो गए। जो इस साइड है वो सारे इसके बराबर हो गए। देखो, यहाँ पर 1, ये 2 हो गए, H2 हो गए, H2 हो गए, Cl2 हो गया, Cl2 हो गया। यानी LHS इक्वल्स टू RHS, है ना, वही वाला जो था। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। नहीं तो पहले मेटल, नॉन मेटल, पता नहीं क्या क्या, वो सब वैसे नहीं करना, आराम से, ठीक है, आराम से। अब देखो यहाँ पे सिल्वर Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बैलेंस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे Cl है 1, यहाँ पे Cl है 2। भैया यहाँ तो मामला कैड़ा हो गया, फंस गया ये। तो कोई बात नहीं, जैसा आपने बताया हमें Cl2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, है ना, ठीक है ना। नहीं, यहाँ नहीं लगाना है, अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है जी? वो लगाना है यहाँ पे Cl। तो Cl कितने हो गए? 2 हो गया। पर Ag भी यहाँ पे अब 2 हो गया भाई। अब यहाँ पे Ag सिर्फ 1 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं 2। क्या भी बैलेंस हो जाएंगे? देखो, 2 Ag 2 Cl 2 Cl, यस, ये बैलेंस हो गए, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही आपको इक्वेशन बैलेंस करनी सीखनी है, ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब देखिए, चौथे पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, NaHCO3। अब देखो यहाँ पे Na कितना है? 1 है, यहाँ पे Na 2 है, ठीक है। चलो यहाँ 2 लगा दो, लो Na 2 ठीक है।
अब यहाँ पे H कितना हो गया, 2 हो गया, H 2 हो गया ना, ये इसके मल्टीपल में तो H 2 हो गए। यहाँ पे H कितने हैं, 2 हो गए, चलो H भी बराबर हो गए। यहाँ पे CO3 जो है वो कितना हो गया, कार्बन 2 हो गया आपका। यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 1 और 1 2 हो गए, ये बैलेंस हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 तो ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, 3 ऑक्सीजन ये है और 2 ये हो गए, तो 3 गुणा 2 कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 2 गुणा 3 यानी 6, टोटल 6 ऑक्सीजन आइटम हो गए यहाँ पे। और देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 6 हैं। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, देखो इस तरफ से, यहाँ पे बस हमें केवल 2 लगाना था बस। ठीक है, बताइए, देखिए यहाँ पे 2 सोडियम बैलेंस है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है, अब देखो 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन बैलेंस्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए बताओ, 2 के गुणे में 3, मतलब इसकी मल्टीपल होती है ना बच्चों, मल्टीप्लाई होती है ना इसकी, तो कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे 3 4 5 6, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, अगला करते हैं। देखिए कार्बन 1, ठीक है जी, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ 2 कर दूंगा। अब ये 2 कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 हो गए, बराबर हो गए जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, आपका ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो ये देखो इस तरफ तो 4 हो गए, कैसे, ये इसके मल्टीपल में भी तो है, 2 और 2 4, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ जी, लो बैलेंस हो गया। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4, लो बैलेंस हो गया। ये भी सही है बच्चों, सही है, तो यही है। ठीक है जी, चलिए अब आगे समझते हैं, ये वाली क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, मैं यहाँ पे नहीं, 1 नहीं, 1 और 1 2, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे सोडियम 1 है, वहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, तो ये Cl2 हो गया, तो ये Cl2 तो बैलेंस हो गया। पर अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए बताओ, 2 हो गए। ठीक है, अच्छा सोडियम 1 है, O यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे ये 1 एक्स्ट्रा फंस रहा है। तो अब बताइए, अब आप इसमें आप क्या करेंगे बताइए, सोचिए बच्चों, बिना सोचे काम नहीं चलता। ठीक है, HCl प्लस NaOH, ये आपका बना NaCl। देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये Cl2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे आपका जो है सोडियम 1 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो 1 फंस रहा है। एक बार ध्यान से देखिए, मैं भी एक बार देखता हूँ इसको, आई थिंक ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, हाँ ये गलत लिख दिया। देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पे ये NaCl है सिर्फ, ठीक है, तभी तो मैं कहूँ क्यों गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ऐसे है ये, ठीक है जी, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है ना। जल्दी जल्दी में बच्चों में टाइप मतलब जैसे ये ना, जैसे हम रिएक्शंस लिखते हैं तो ये ना फॉन्ट पे बन नहीं रहता था, इसमें मैंने अपने हाथ से लिखे थे, तो इस वजह से गलत हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। हाँ, कई बार पता है एग्जामिनर में क्या होगा, आपको एग्जाम में ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन दे देगी आपको, और आप सॉल्व करते रहेंगे। देखिए यहाँ तो खैर मिस प्रिंटिंग हो गई थी, मतलब मैंने गलत लिख दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ। पर आप पेपर में जाएंगे और पेपर में आपको इक्वेशन दी रहेगी, आपको तो मतलब दिमाग में सोचिएगा कि मुझे बैलेंस करना है, आप वहाँ पे लगे रहेंगे और वो ऑलरेडी बैलेंस होगी। आपको लगेगा यार ये तो पहले से ही बैलेंस है, कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब मैंने गलत किया है। नहीं, अपने ऊपर डाउट नहीं करना। ठीक है, हाइड्रोजन 1, ठीक है, 1 2 हाइड्रोजन हो गए आपके, Na1 Cl और Cl। ठीक है,
चलिए ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जी, यहाँ पे अब हाइड्रोजन एक है। ठीक है जी, ओके, यहाँ पे ये दो हो गए, यहाँ पे ये H2O, यहाँ पे दो हो गए। ठीक है, यहाँ पे NO3 एक है, यहाँ पे NO3 दो है। तो सबसे पहले तो इसको दो करो। ठीक है जी, अब देखिए क्या ये NO3 टू हो गए? यस, NO3 टू हो गए। क्या ये बैलेंस्ड हो गया? हो गया जी। चलिए अब कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे दो हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन भी दो, ऑक्सीजन भी दो। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो हो गए। ठीक है, अब क्या करूँ बताओ मैं, इसमें कौन सा बैलेंस नहीं है? तो यहाँ पे यदि ये हो गया आपका, तो कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन हो गए? यहाँ पे 4 H एटम हो गए, 4, है ना। O2 भी 4 हो गए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए बताइए? 4। यहाँ भी कितने हो गए? 4। कैल्शियम यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है। NO3 यहाँ पे कितने हैं बताइए? 2 है, और यहाँ पर भी कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। क्या HNO3 ये आपके पास पूरा लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ इसमें, रुक जाइए थोड़ा सा, फिर बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे H कितना है? 1। अब यहाँ पे ये 2, और वहाँ पे मतलब 3 हो गए, वहाँ पे 2 हो गए। पहले आप यहाँ पे NO3 देखो, NO3 कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे NO3 कितना? 1 है। तो सबसे पहले तो यहाँ लगाओ। अब ये NO3 कितने हो गए? 2 हो गए ना, और यहाँ पर भी 2। NO3 बैलेंस हो गया। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नो नीड टू बैलेंस। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। ठीक है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे एक ही है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे 2 लगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए बताइए? हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 4। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पर भी 2H, तो अब ये हो गए 2H, और 2H अब ये हो गए, यहाँ पर भी H बराबर 4। तो देखिए इस तरह से बैलेंस होती हैं इक्वेशंस। ठीक है जी, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। अब इसे बैलेंस करते हैं, वही मेथड जो मैं, क्या यहाँ पे Na कितना? 1 है, यहाँ पे Na 2 है। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 लगाओ जी, 2 लगा दिया। अब यहाँ पे Na2 हो गए, Na2 हो गए। ठीक है जी, O यहाँ पे आपका 2 हो गया, H 2 हो गया। ठीक है, H तो 2 हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब आपका SO4 और SO4, ये देखिए ये तो सही है। अब यहाँ पे आपका कितने हो गए? H कितने हो गए? H यहाँ पे हो गए 4, 2 ये और 2 ये 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका H सिर्फ एक ही सिर्फ 2 ही है, तो 2 यहाँ लगा देंगे। तो 2 दूनी कितने हो गए बताओ? यहाँ पे H कितने हो गए? 2 दूनी 4, और यहाँ भी 4 ही हैं। देखिए 2 यहाँ पे हो गए, और 2 ये हो गए 2H, तो 2 और 2 4, और ये भी 4। बताइए ठीक है? ठीक है जी, तो अब बताइए, देखिए सब बैलेंस है। SO4 यहाँ पे Na2 2 Na हो गए, बैलेंस हो गया। ठीक है, आपका SO4 ठीक है, H2H यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, बैलेंस हो गई इक्वेशन। देखिए बच्चों पूरे अच्छे से, है ना। देखिए कितना इजी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली इक्वेशन देखते हैं। अब अगली इक्वेशन में क्या कह रहा है? NaCl AgNO3 AgCl और NaNO3, है ना। अब ये जो है ये आपकी इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है। अब सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है भाई? यहाँ भी 1 है। ठीक है जी, यहाँ पे Cl 1 है, Cl भी 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। Ag यहाँ पर 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, NO3 यहाँ पर 1 है, NO3 यहाँ पर 1 है। ओके, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। देखिए ये हमें पागल बना रहे थे, पर हम बने ही नहीं। देखिए ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, तो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको ऐसे ही लिख देना है सेम। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। BaCl2, Ba यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, Cl2 यहाँ पर 2 है,
Cl यहाँ पे सिर्फ एक है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCl आपके 2 हो गए, ठीक है। अब आपका H यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी H आपका 2 हो गया, और आपका ये SO4 SO4। तो बस यहाँ पे केवल 2 HCl जोड़ना था। अब देखिए सब बराबर हो गए आपके, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या BA1 Cl2 था, यहाँ पे Cl यहाँ पे सिर्फ एक था, इसलिए हमने 2 लगा दिया यहाँ पे ताकि ये 2 हो जाए, ठीक है। अच्छा, जब Cl 2 होगा तो ये H भी 2 हो जाएगा, और H यहाँ भी 2 है, SO4 ठीक है। क्लियर हो गया? देखिए कितना आसान है ना। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका। चलिए जी, अब ये वाला करते हैं। Fe2O3 प्लस Al प्लस Fe प्लस Al2O3। चलिए जी, अब इसे करते हैं। Fe2, यहाँ पे Fe सिर्फ एक है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। अब Fe2 दोनों तरफ 2 2 हो गए भाई, ठीक है। O3, ठीक है, O3 ये तो बैलेंस्ड है। अब Al2, यहाँ पे Al2 है, तो मैं यहाँ भी 2 लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे Al आपके 2 हो गया, Al आपका 2 हो गया, Fe2 हो गया, Fe2 हो गया, लो हो गई बैलेंस्ड। देखिए कितना इजी है ना। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक था, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया ताकि ये भी 2 हो जाए। 2 ये O यहाँ पे 3 है, O यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Al2 है, यहाँ पे Al सिर्फ एक था, तो हमने 2 लगा दिया, तो होगी बैलेंस्ड, ठीक है जी। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। AlCl3 प्लस NH4OH, ये वाली रिएक्शन देखते हैं अब इसको, ठीक है। अब देखिए Al यहाँ पे एक है, और आपका यहाँ पर भी एक है, ठीक है जी। यहाँ पे Cl3, यहाँ पे आपका Cl जो है वो सिर्फ एक है, तो मैं यहाँ पे जो है आपका 3 लगाऊंगा। अब यहाँ पे NH4 आपका 3 हो गया। जब आपका NH4 यहाँ पे देखिए Cl आपका बैलेंस्ड हो गया, Cl यहाँ पे 3 हो गए, है ना, Cl 3 हो गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका Cl 3 था, Cl बराबर हो गया आपका। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या हुई कि ये NH4 भी 3 हो गया, और NH4 यहाँ पे 1 है, चलो यहाँ भी 3 लगा देते हैं। अब NH4 भी यहाँ भी 3 हो गए, और वहाँ भी 3 हो गए, NH4 बैलेंस हो गया। पर अब इससे दिक्कत हुई, अब यहाँ पे ये OH 3 हो गए, पर यहाँ तो ऑलरेडी OH 3 है, बताइए। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गई, देखिए बैलेंस हो गया, देखिए किससे कितना आसान था। क्या यहाँ पे Al1 ठीक है जी। Cl 3 था यहाँ पे Cl सिर्फ एक था, तो मैंने यहाँ पे 3 लगाया ताकि Cl 3 हो जाए, दोनों Cl बराबर हो गए। फिर NH4 यहाँ पे सिर्फ एक था, हाँ, और यहाँ पे NH4 जो है वो आपका 3 हो गया, इसकी वजह से देखिए ये 3 हो गया। तो जब ये 3 हो गया तो मुझे यहाँ भी 3 करना पड़ा, और ये OH भी 3 हो जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 था, तो ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन भी बैलेंस हो गई। चलिए अब अगली पढ़ते हैं। Pb होल NO3 का होल ट्वाइस Ki, और देखिए ये ऐसे दिया। अब यहाँ पे Pb एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे NO3 आपका होल ट्वाइस है, यहाँ पे NO3 आपका सिर्फ एक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 लगाऊंगा ताकि NO3 भी क्या हो जाए आपका 2 हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब Ki, अब देखिए यहाँ पे आपका K कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और तो मैं यहाँ भी 2 लगा देता हूँ ताकि K आपका कितना हो जाए, 2 हो जाए। पर अब यहाँ पे आपका I भी 2 हो गया, K तो 2 हुआ ही, I भी 2 हो गया। देखिए I2 तो यहाँ पे है ही, ले लीजिए, ये भी बैलेंस हो गया। कितना ईजी है, देख रहे हैं बच्चों कितना ईजी है ना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मैं हर बार टेस्ट में ये क्वेश्चन देता ही देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आने ही चाहिए आपके, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आप बच्चों, ये जो लास्ट इक्वेशन है ना, ये आप चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ेंगे। ये किसका फॉर्मूला है बचाओ, ये बताओ किसका फॉर्मूला है, बताओ। ये है फॉर्मूला आपका ग्लूकोज का बच्चों, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका C6H12O6। ये मैं आपसे पूछूंगा क्लास कह रहा हूँ, मतलब आपका जब चैप्टर पढ़ूंगा ना लाइफ प्रोसेस, तब उसमें पूछूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, ये तो 7 के ना, ऑक्सीजन 8 हो गए। अब हमें रिएक्टेंट इसके एरो की इस तरफ देखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। अब कैसे किया जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन 12 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ क्या लगाऊँ, 6 लगाऊँ, ताकि 6 दूनी कितने हो गए, 12। यहाँ पे H कितने हो गए आपके, 12। चलो ये तो बैलेंस हो गया, H यहाँ पे 12 हो गए आपके। अब यहाँ पे आपके O जो है 6 हो गया,
यहाँ पे आपका कार्बन कितना है, 6 है, तो मैं यहाँ 6 लगा देता हूँ ताकि ये भी आपका 6 हो जाए। कार्बन 6, कार्बन 6, सी भी बराबर हो गए, है ना। सी कितना है यहाँ पे, 6 है भाई। यहाँ पे सी कितना हो गया आपका, 6 हो गया। कार्बन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, अब ऑक्सीजन आपका यहाँ पे देखिए कितना है, और यहाँ पे देखिए कितने हो गए ऑक्सीजन। ये 6 ऑक्सीजन ये रहे और 2 यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, ये तो हो गए 12 इसके, और एक ये हो गया आपका 6, ये 6 ये हो गए प्लस 6 ये, तो टोटल कितने हो गए आपके, 18 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, 18 हो गए। अब जी यहाँ पे कितने, 6 ये रहे, और यहाँ पे आपका मैं कितने जोड़ूँ कि ताकि ये प्रॉपर 18 हो जाए, तो मैं यहाँ पे 6 जोड़ सकता हूँ क्या, 6, क्यों, 6 दूनी 12। अब 12 ऑक्सीजन तो ये हो गए और प्लस 6 ये, तो बताइए कितने हो जाएंगे, टोटल 18 हो जाएंगे। देखिए सब बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गए, यहाँ पे 6, वहाँ पे 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 12, वहाँ पे हाइड्रोजन आपके 12 हो गए टोटल, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका देखिए मैंने बैलेंस कर दिया, टोटल कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी 6 बन रहा है, ओ सॉरी 18 बन रहा है ऑक्सीजन, यहाँ भी 18 बन रहा है। तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस होती है बच्चों, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। इसकी बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी ये मैंने इक्वेशंस लिखवाई है ना, इनको अपनी कॉपी में लिखना है और आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना है। एक बार तो मैंने सॉल्व कराया, अब एक बार आप क्या करेंगे ना, इन्हीं इक्वेशंस को, जैसे जो मैंने ये चीज़ें सॉल्व करी हैं वो मैंने येलो से लिखा है, तो एक बार आपको क्या करना है, बिना ये जो मैंने येलो से लिखा है इसको नहीं लिखना, सिर्फ वाइट वाइट वाला लिखना है और आपको खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है बच्चों। और एनसीईआरटी में लगभग जितने भी थे मैंने लगभग ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करिए, पर आपको जहाँ से भी मिले, किसी रेफरेंस बुक से मिले, कहीं गूगल से मिले, तो आपको वो जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन में सिर्फ इतना ही। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।